दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू में ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जिनका कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका मैं कुछ सैंपल लेकर आया हूं जो मैं यहां पे बता दूं। तो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन से जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है यदि वो 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक बात और बता दूं, 71वीं बीपीएससी है, ठीक है। 71वीं बीपीएससी प्री का रिजल्ट अभी इस वीक नहीं आने वाला है। ये बात मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बना के बता दिया था। वहाँ पे कुछ कमेंट भी आने लगा कि तुक्का ही मार रहे हैं, तुक्का मारना है मार लीजिए। कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं, जानकारी मुझे भी पता चल जाती है कि क्या होने वाला है, उसी हिसाब से मैं बताता हूँ। बिहार टॉप के माध्यम से बीपीएससी के बारे में जो सूचना होती है वो दिया जाता है। तो अभी उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि इस वीक तो किसी भी हालत में रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि मंडे ट्यूसडे तक ही रिजल्ट आएगा। ट्यूसडे ही ज़्यादा संभावना है रिजल्ट आने की, ठीक है। अब आ जाते हैं 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू में। तो कंप्यूटर साइंस से जो सवाल पूछा जा सकता है उसमें सवाल क्या है कि डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं, HTTP और HTTPS में क्या अंतर है, क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे आप समझते हैं ये बताइए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एग्जाम्पल देके बताइए इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। एंड्रॉयड और विंडोज़ के बीच में क्या अंतर है ये बताइए। इसके अतिरिक्त फाउंडर ऑफ 5 इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज विथ देयर हेड क्वार्टर एंड करेंट CEO, ये नाम आप लोग याद करके रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। यहीं पे मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आप वर्किंग है और आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना जॉब प्रोफाइल अच्छे से पता होना चाहिए। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी का हेड क्वार्टर कहाँ है, कंपनी का प्रथम CEO कौन था, अभी CEO क्या है, कौन है, और आपकी कंपनी क्या क्या कार्य करती है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। AI, इससे तो ढेर सारा सवाल पूछा ही पूछा जाएगा और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं। AI आज के दिन में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि इसके बारे में किसी से भी सवाल पूछा जाएगा कि AI का रोल क्या है वर्तमान में और इसके यूज करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये बताना है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या होता है और वो चीज़ों को कैसे आसान कर रहा है। आप SDM बनिएगा तो आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का यूज करके किस प्रकार से कार्य कर पाइएगा। इसके अतिरिक्त ब्लूटूथ के बारे में, उसके बाद यूज ऑफ कंप्यूटर इन योर जॉब, ठीक है। जॉब के अलावा आपके डे टू डे लाइफ में भी कंप्यूटर का क्या यूज है या आपके मोबाइल का क्या यूज है, स्मार्टफोन का क्या यूज है, ये आपको जानना चाहिए। इसके बाद वायरस, मालवेयर, हॉर्स ट्रोजन, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन सब में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेज है, तो वो स्टेज आपको एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, सपोर्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब जानते होइएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक C++ और जावा भी जान लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है जो पूछा जाएगा ऐसा सवाल, लेकिन क्या पता आपके पैनल में कोई यदि कंप्यूटर के जानकार बैठे हुए हो तो वो कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछ लेंगे, तो इसको भी जान लीजिएगा। इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, जो आपको तैयार करना है। मतलब कि यदि आप कंप्यूटर साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया जाएगा, आप उसे तैयार करके जाइएगा तो उसी 30 क्वेश्चन से आपके सवाल पूछ लिए जाएंगे कंप्यूटर साइंस के। और यदि आप लगातार जवाब देते रहे तो फिर आपका नंबर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे एक पैनलिस्ट तो एटलीस्ट इसी पे आपको निपटा देगा और आपका काम यहाँ पे बहुत अच्छा बन जाएगा। क्वेश्चन पहले से पता है, उत्तर आपने पहले से तैयार करके रट लिया है, तो जब आप वहाँ उत्तर दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर
दूसरे प्रश्नों का उत्तर देने में भी आप ज़्यादा सहज रहिएगा। ठीक है, यदि इसी प्रकार से आपको मेरे साथ जुड़कर इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो रिजल्ट आने के बाद आप मेरे नंबर 4992958819 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। तैयारी के लिए कोई क्लास नहीं लिया जाएगा। तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेरा मानना है कि 1-to-1 चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे यदि ये कंप्यूटर साइंस के लिए सवाल है, सपोज कीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो आपके लिए इसमें से अधिकांश सवाल, एआई के सवाल को छोड़कर अधिकांश सवाल इरेलीवेंट हो जाएंगे, वो आपके यूज का नहीं रहेगा, आपके लिए अलग से वो सवाल तैयार होगा। तो ये सवाल मैं आपके लिए तैयार करूँगा, आप उसका उत्तर तैयार कीजिएगा और फिर मॉक भी एक मैं ले लूँगा और आप लोग इंटरव्यू देने जाइएगा। निश्चित रूप से बेहतर नंबर आप ला पाइएगा। 85 से 90 नंबर इस तरह से लाया जा सकता है जब 1-to-1 चर्चा करके चीज़ों को सुधारने का प्रयास करें। और ये फ्री सुविधा नहीं है, इसके लिए आपको मात्र 500 रुपया पे भी करना पड़ेगा। और एडमिशन मैं अभी नहीं लूँगा। कोई यदि डाउट है तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, पर एडमिशन तभी लीजिएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद भी जितना समय रहेगा उसमें मैं पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।